साथियों नमस्कार। इस वीडियो में बिहार सक्षमता परीक्षा में अभी तक पूछे गए प्रश्नों पर आधारित 301 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप इस बार बिहार सक्षमता परीक्षा का एग्जाम दिए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप 1-2 नंबर से पीछे रह जाएंगे तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यह क्लास नेक्स्ट टाइम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। या आप इस बार फॉर्म अप्लाई नहीं किए, नेक्स्ट टाइम फॉर्म अप्लाई करने वाला है तो अभी से तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। तो यह क्लास उन सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम दे दिए हैं या आगे देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ये कई शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये भी कई शिफ्टों में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न जो है अगला है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। कब चली थी? 1925 में चली थी। आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी टॉपिक को शामिल किया गया है। तो यह क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। साथ में बता दी कि अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट तैयारी आपको जीके, जीएस और हिंदी का इस चैनल के माध्यम से होने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला जो प्रश्न पूछा गया था इस बार कई शिफ्टों में वो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न था, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है आपका देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी। हमारा राजभाषा भी क्या है? हिंदी है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कई बार इस बार एग्जाम में पूछा गया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। लोकसभा सदस्य का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न था, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितना है? 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है। याद रखिए कितना भाग है? 22 भाग है। कई बार पूछा गया इस बार। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। याद रखिएगा, चीन जो हमारा पड़ोसी देश है वहाँ पे कागज का आविष्कार हुआ था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। और साथ में आप चारों वेद को ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। जैसे अगर संगीत से रिलेटेड है तो ये साम वेद हो जाता है, तो उसी तरह से आप ध्यान में रख लीजिएगा इन सारी वेदों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो विश्व में जो शहर की बातें हो रही है यहाँ पे, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। हम बात करें विश्व में सबसे बड़ा, सबसे अधिक जनसंख्या वाली देश, तो इंडिया तो टॉप पे आ ही गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक जो डाटा में नहीं आया है लेकिन इंडिया टॉप पे आ गया है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम क्या किया था? पढ़ा था। अगला प्रश्न था, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है।
अगला था विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कौन है? सुपीरियर झील। नेक्स्ट था किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? जो शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंसुलिन का प्रयोग कौन से बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी में होता है। एक महत्वपूर्ण जो आपको सूचना देनी है हमारे चैनल के माध्यम से, कल से आपका जो स्टैटिक जीके का है 10 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। ओनली 10 मिनट का क्लास होगा जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट रिवीजन होगा। डेली क्लास होगा। अगर आप उस क्लास को डेली ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर मैं कल से आने वाला हूँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। कौन सी है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो भारत में जो सबसे पूर्वी राज्य होगा वहीं पे निकलेगा। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है? सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली 1911 में भारत की राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप नारा जरूर देख लीजिएगा क्योंकि 1 नंबर तो कंफर्म है आपका, है ना। अगला प्रश्न महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अगला जो प्रश्न पूछा गया भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। एकदम कंफर्म है, याद रखिएगा, वो भी प्रश्न कई बार पूछा गया। अगला था दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। और यहाँ पे जो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ये भी याद रखिए क्योंकि ये भी कई शिफ्ट में पूछा गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है ना। अगला जो प्रश्न था वो है वास्को डी गामा किस देश के रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। और जो अमेरिका का खोज किसने किया था? ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न था प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच प्रारंभ हुई। दूसरी 56 से 61 के बीच चला। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2 होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न था अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध नाम पड़ा। बुद्ध मतलब होता है क्या? ज्ञान, जिन्हें ज्ञान की पूरी प्राप्ति हो गई हो। अगला प्रश्न है भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो रेल का आरंभ 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। उसमें हमारे देश का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, है ना। क्या था? मूल नाम मूल शंकर था।
अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेलवे सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। किसने? ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे ने। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो पूछा गया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 ईयर आपको आयु होनी चाहिए, जो आपका राज्यसभा के सदस्य का जो उम्र है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। राज्यसभा का 30 वर्ष है ना, राष्ट्रपति के लिए 35 ईयर है। अगला है, दुनिया में पाए जाने वाला पहला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो आपका कौन है? हीरा है। कौन सा है? हीरा है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है आपका फीमर। कौन सी है? फीमर। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से क्या कर पाती है? सांस ले पाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न था, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। अगला प्रश्न, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH7। कौन सा है? NH7। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सबसे कम जनसंख्या वेटिकन सिटी का है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारत में एक ही मरुस्थल है भारत के पास, जिसका नाम है थार मरुस्थल। क्या नाम है? थार मरुस्थल, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हो गया था। अगला प्रश्न है, रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिन। कौन था? लॉर्ड कैनिन। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। अगला जो प्रश्न है आपके सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो 1951 से प्रारंभ हुई। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली के निकट। ये दोनों, इन दोनों का जो है संबंध बिहार से है, और इन दोनों से प्रश्न कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं आता है, तो इसलिए इन दोनों को तो देखना अति आवश्यक है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से आपका मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान की राजधानी का श्रीरंगपट्टनम नाम था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का महान परिनिर्वाण जहाँ पे मृत्यु हुई थी उनको, वो हुई थी आपका कुशीनगर में। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तो तांबा। सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो तांबा था, लोहा का पता भी नहीं था आपका। अगला है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में जो तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। आप देखते होंगे कि जब सलामी लगती है तो राष्ट्रपति को लगती है। अगला प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान कहाँ का? चीन का निवासी था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज की स्थापना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मादा एनाफ्लीज को काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के लिए बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह जम्मू कश्मीर। कौन सा है? लेह जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। कौन सा है? आम है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो आपका बरगद है। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इनको आप एक नज़र में देख लीजिएगा, कई बार इस बार कई शिफ्टों में पूछा गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन। अगले तरफ चलते हैं, तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी, जुड़वा, नतनी जो भी कहिए सब कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कितनी द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप है। याद रखिएगा, 324 द्वीप है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में हुई। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट, रिपब्लिकन पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने लिखी थी। किसने? प्लेटो ने। नेक्स्ट, इंडिका, यह पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज द्वारा। किसके द्वारा? मेगास्थनीज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। अगला प्रश्न है, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य का कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा राज्य का मुर्रा नस्ल जो भैंस का नस्ल है वो काफ़ी फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो वो दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। अगला जो प्रश्न था, महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट था, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है, इसलिए सुबह सुबह आपको सूर्य के प्रकाश में जाकर खड़ा होना चाहिए। भारतीय प्रायद्वीपों का क्या नाम है? तो इसे दक्कन का पठार नाम है। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है।
अगला जो प्रश्न है वो है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। पहले पर कौन है? तो रसिया है। संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1946 में। 9 अगस्त 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन अक्टूबर 1905 में हुआ था। उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ था? तो उड़ीसा बिहार से अलग 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो खिलजी ने जीता था। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? तो सुलभ सूत्र। कौन सा है? सुलभ सूत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट है, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके शासकों ने किया? तो चंदेलों ने किया। किसने? चंदेलों ने। प्रोटीन की खोज किसने की? तो प्रोटीन की खोज रदरफोर्ड ने की। किसने? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो फाहियान भारत में कुल 6 वर्ष तक रहा था। सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध 1763 में लड़ा गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तारापुर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में स्थापित किया गया। अगला है, महावीर की माता का नाम क्या था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। नेक्स्ट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ईरान का नेपोलियन किसको कहा गया है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया है। किसे कहा गया है? नादिर शाह को कहा गया है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। अगला प्रश्न जो है आपके सामने है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो उनका नाम है राजघाट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अगला प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? तो ये जनरल रेजिनॉल्ड डायर के आदेश पर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, सशस्त्र सेना झंडा किस दिवस को मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक महानदी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। अगला प्रश्न, अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और इसे भाग 9 में जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा के नाम से।
अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। अगला प्रश्न जो है वो है आपका, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज पियरे एवं मैरी क्यूरी ने की थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। अगला प्रश्न, महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। अगला प्रश्न है, अशोक सम्राट ने अपने शासन के किस वर्ष कलिंग युद्ध किए? तो अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में क्या किए? कलिंग युद्ध किया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कमल किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट है, बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो ये बक्सर के पास मिलती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के और जनसंख्या में दूसरा बड़ा महादेश कौन सा है? तो ये अफ्रीका महादेश है। कौन सा है? अफ्रीका महादेश। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कितना है? तो 1/6 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में संयंत्र की कब स्थापित हुआ? ये तीनों स्थापित हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में, जो 56 से 61 के बीच चला था। अगला प्रश्न, किस नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? किसी नगर का प्रथम नागरिक महापौर होता है। कौन होता है? महापौर होता है। अगला प्रश्न है, चांदी के बाद विद्युत का सबसे तेज चालक पदार्थ कौन है? तो ये तांबा है। कौन है? तांबा। अगला था, भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे राजीव रंजन प्रसाद। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। अगला प्रश्न था, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1985 में सार्क संगठन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्या है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट है, लोकसभा के संचालन हेतु कितने सदस्य सदन में होना अनिवार्य है? तो 1/10 सदस्य सदन में होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का प्रथम लोकतंत्र कौन सा है? तो लिच्छवी वैशाली। कौन सा है? लिच्छवी वैशाली। अगला है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 15 होती है। कितनी होती है? टोटल 15 होती है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा में बम कब गिराया गया? तो हिरोशिमा में बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। नेक्स्ट है, बिहार में मुंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति कटिहार में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कटिहार में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो पंचायती राज का संबंध संविधान के भाग 9 से है। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? तो यह है मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 5 गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं तो अगला है, दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? कोशिकाओं का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। अगला है, डॉक्टरी सहायता का चिन्ह क्या है? तो लाल क्रॉस। क्या है? लाल क्रॉस।
अगला प्रश्न है आई फॉलो द महात्मा के लेखक कौन है? तो यह है के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो यह है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो ये थे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डायमंड। क्या कहा जाता है? डायमंड। भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट केचुआ सांस लेता है तो शरीर के सतह से क्या करता है? केचुआ सांस ले पाता है। अगला प्रश्न मेंढक के पैर में क्या होता है जो पानी में तेजी से दौड़ता है? तो पैरों में क्या होता है? झिल्ली होता है जिसके कारण वो पानी में तेजी से दौड़ पाता है। अगला है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न भारत के सबसे दक्षिण दिशा का अंत होता है? तो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट और उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। अगला प्रश्न है प्रवासी पक्षियों के लिए बिहार के किस जिला में उद्यान बनाया गया है? तो ये जमुई में क्या किया गया है? उद्यान बनाया गया है। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका पटना है। कौन सा है? पटना। अगला प्रश्न है बिहार में सबसे घना आबादी किस जिला में है? तो ये भी है आपका पटना। सबसे घना आबादी आपका पटना नहीं शिवहर होगा। क्या हो जाएगा? शिवहर। नेक्स्ट हो गया। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसे जेल में बंद करके रखा गया था? सुभाष चंद्र बोस को द्वितीय विश्व युद्ध के समय जेल में बंद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद भवन के अंदर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो ये द्रौपदी मुर्मू ने किया। किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका है। और मोर का वैज्ञानिक नाम तो पावो क्रिस्टेटस। याद रखिए पावो क्रिस्टेटस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कांवड़ उद्यान कहाँ स्थित है? कांवड़ उद्यान बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो मच्छर के काटने से मलेरिया होती है। मादा एनाफ्लिज क्या होता है? उसका वाहक मच्छर वाहक होता है। नेक्स्ट मधुमक्खी का छत्ता किस आकार का होता है? तो मधुमक्खी का छत्ता षटकोणीय आकार का होता है। असम में बने घर किससे बना होता है? ये बांस से ज़्यादातर असम में घर बना हुआ होता है। इस तरह से आपको टॉप 300 प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवाया। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। खासकर सक्षमता परीक्षा पर हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी जोर दिया रहा है। सारे टॉपिक को कवर किए जा रहे हैं। साथ में आपके लिए स्पेशल जो स्टैटिक जीके है जिसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को शामिल किया जाएगा वो कल से स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।